आज हम राष्ट्रीय बजट पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं शुरुआत से ये कहना चाहूँगा कि ये बजट को एक ओवरऑल चित्र अगर हम देखें, यहाँ तक आने के लिए कई सालों से कई कठिनाई का मुकाबला करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और अभी कई सालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत को इस स्थिति को ला चुके हैं, जबकि दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि बदल चुकी है। हुआ करता था कि हर कोई समस्या में हम अन्य देशों की मदद मांगते थे। पिछले 9 सालों में और खास करके पिछले 3 सालों में हमने ये देखना मिला, कोरोना समय से लेकर, कि ना केवल हम बड़े से बड़े समस्या खुद मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों को मदद करने में भी हम इतने सफल हुए हैं कि दुनिया भर भारत की प्रशंसा हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। इतिहास के सबसे बड़ा टीकाकरण योजना और सबसे तेजी टीकाकरण योजना भारत ने करके दिखाया और बहुत सारे देशों को मदद भी किया, न केवल टीकाओं से, दवाई से, विभिन्न प्रकार की मदद। और कोरोना महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, उसका आप देख रहे हैं। दुनिया भर, विकसित देश हो या डेवलपिंग नेशन हो, 41,000 करोड़ का है। बाकी सब केंद्र से या तो ग्रांट या किसी किस्म का बजटरी सपोर्ट से एलोकेट होता है। और दुख की बात यह है कि कई सारे बड़े केंद्रीय योजनाएं जो बिहार को आगे लेने वाले हैं, वो किसी ना किसी कारण यहाँ लागू नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जो एक सबसे बड़ा योजना जो है, नल जल योजना, जो हर घर जल पहुंचा रहे हैं, जो काम दशकों से रुका हुआ था, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कोने कोने में सभी घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, अभी पानी पहुंचा रहे हैं, पहले उज्ज्वला स्कीम से गैस पहुंचा चुके हैं। तो हर घर नल से जल के कार्यक्रम में मेरी जानकारी में है कि कुछ 12,000 करोड़ का जो एलोकेशन विभिन्न पिछले 2-3 साल से एलोकेट हुआ है, वो बिहार में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ये भी दुख की बात है कि कई सारे केंद्रीय बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि एम्स दरभंगा में है ना, दरभंगा के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। जैसे कि एयरपोर्ट पूर्णिया में, उसके लिए बिहार सरकार ने जमीन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि 600 एकड़ का आईटी पार्क, 600 करोड़ का, माफ कीजिए, 600 करोड़ का आईटी पार्क, उसके लिए भी जमीन नहीं दिया जा रहा है। ये दुख की बात है, क्योंकि यह सब योजनाएं और प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, आधुनिक है, जो बिहार को विकसित करने वाले हैं। और अगर उसको बिहार की सरकार लागू नहीं कर रहे हैं किसी कारण, तो ये दुख की बात है, क्योंकि अन्य प्रदेशों ने ये सब ऐसे सब विभिन्न योजनाएं का फायदा उठा रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है और प्रगति के लिए। ऐसे इस बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, मैं सबको तो उल्लेख नहीं कर पाऊंगा समय के वजह से, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, बिहार जैसा प्रदेश का अर्थनीतिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर की आमदनी पर जो टैक्स हुआ करता था 30% को, उसको 50% कम किया गया है 15% को। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको।
मैं कहा कि विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलित और पिछड़ा समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, जो निषाद समाज है उसके लिए भी बड़ी जो एलोकेशन रखा गया है 6000 करोड़, वो बिहार को बहुत ही फायदा देगा। मैं समाप्त करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अमृत काल का पहला बजट है, यानी कि अभी आज़ादी का 75 साल कंप्लीट हुए हैं और ये बजट ना केवल इस साल की प्रगति के लिए है, ये एक ग्राउंड वर्क ले करता है आने वाले 25 साल के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस साल बजट में रखा गया है 50 ऐसे स्थान को प्रमोट किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा जो पर्यटन के लिए। तो इसका भी फायदा बिहार को उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें 50 एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो और पर्यटन स्थल के विकास के लिए बहुत सारे फंडिंग और स्कीम्स हैं। बिहार को इसका फायदा उठाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इतने सबसे अच्छा मुकाबला किया तो वो भारत ही है, और इसका प्रमाण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF बार बार ये उदाहरण देते हैं कि भारत ही एकमात्र देश है जिसकी अर्थव्यवस्था एक उदाहरण रहा है, एक शाइनिंग एग्जाम्पल रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए। और हमारे पड़ोसी देशों की हाल तो इस बीच में आप देखे हैं, और कई ऐसे देशों को भारत ने ही आर्थिक मदद करके उनको बचाया है। इस स्थिति में जो बजट इस साल पेश किया गया है, ये मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक बजट है, और ये इतिहास संभव करने के लिए जो कठिनाई के बारे में थोड़ा उल्लेख किया, ये कहूँगा जैसे कि जीएसटी 20 साल से अपेक्षित था। मोदी सरकार आने के बाद ही जीएसटी लागू हुआ। कई लोग इसका विरोध किए और कई लोग अभी देख रहे हैं कि जो प्रदेशों ने भी जीएसटी के थोड़ा उनका इतराज़ था, वो अभी खुश हैं क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू बढ़ा है और लगभग हर महीना 1.5 लाख करोड़ उससे लाभ आता है देश को। और वो होते हुए भी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ कम हुआ है। तो इसके वजह से इस साल जो बजट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन विन बजट है। एक तरफ से जो हमारे मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम किया गया है, लेकिन साथ साथ देश के विकास के लिए, सभी प्रदेशों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एलोकेशन बहुत ही बढ़ा गया है। मैं अगर उदाहरण दूंगा